चलिए बच्चों, आज हम लेने जा रहे हैं लोक शिक्षा संचालनालय द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक की इकाई 12 के प्रश्न और उनके उत्तर। यहाँ पर ये जो वीडियो है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक साथ रहेगा। हम पहले हिंदी में और फिर इंग्लिश में क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रहे कि आप इस वीडियो को बार बार देख कर के भी अपनी तैयारी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के तैयारी कर सकते हैं, या फिर तीसरा माध्यम वीडियो के अंत में इस वीडियो के PDF की लिंक आपको दी जा रही है, उस लिंक के माध्यम से आप इस PDF को डाउनलोड करके भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। इस इकाई का पहला प्रश्न 2 अंक का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। जिंक अमलगम और सांद्र HCl का मिश्रण क्या कहलाता है? तो बहुत सिंपल सा आंसर है, जिंक अमलगम एवं सांद्र HCl का मिश्रण क्लेमेंसन अपचायक कहलाता है। क्लेमेंसन अपचायक जिंक अमलगम एवं सांद्र HCl का मिश्रण एल्डिहाइड एवं कीटोन के कार्बोनिल समूह को CH2 समूह में अपचयित कर देता है। जैसे देख रहे हैं CH3COCH3 एसीटोन है। जब ये Zn और HCl मिश्रण से क्रिया करता है तो H2O का एक अणु निष्कासित हो जाता है और CH3CH2CH3 प्रोपेन बनता है। इसी तरह से CH3CHO एसिटल्डिहाइड जब ये Zn प्लस HCl के साथ क्रिया होती है तो जल का एक अणु निष्कासित हो जाता है और CH3CH3 अर्थात एथेन बनता है। देन अगला क्वेश्चन है फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, व्हाट इज a mixture of zinc amalgam and concentrated HCl? What is called a mixture of zinc amalgam and concentrated HCl? Then answer is the mixture of amalgamated zinc and concentrated HCl is called Clemenson's reducing agent. Clemenson's reducing agent. Correct? Clemenson's reducing agent, a mixture of amalgamated zinc and concentrated HCl, reduces the carbonyl group of aldehyde and ketone to the CH2 group. For example, CH3COCH3 acetone when it reacts with mixture of Zn plus HCl gives propane CH3CH2CH3, and when CH3CHO acetaldehyde reacts with mixture of Zn plus HCl gives CH3CH3 ethane by the removal of 1 mole water. करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, कीटोन क्लेमेंसन अपचयन पर देता है, पर क्या देता है? तो आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कीटोन क्लेमेंसन अपचयन पर एल्केन देता है, जैसे एसीटोन क्लेमेंसन अपचयन से प्रोपेन बनाता है। तो देखिए यहाँ पर CH3COCH3 एसीटोन है, ये क्लेमेंसन अपचयन Zn प्लस HCl अपचायक से अपचयित होकर के प्रोपेन CH3CH2CH3 बनाता है। देन फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज व्हाट डज कीटोन गिव ऑन क्लेमेंसन्स रिडक्शन? सो आंसर इज ऑन क्लेमेंसन्स रिडक्शन कीटोन गिव्स एल्केन। फॉर एग्जाम्पल, द क्लेमेंसन्स रिडक्शन ऑफ एसीटोन प्रोड्यूसेस प्रोपेन। एसीटोन CH3COCH3 reduces through Clemenson's reducing agent Zn plus HCl mixture and gives propane CH3CH2CH3. करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, गैटरमान अभिक्रिया क्या है? तो बहुत सिंपल सा उत्तर है, गैटरमान अभिक्रिया जिसे गैटरमान फॉर्मेलिनेशन या और गैटरमान सैलिसल्डिहाइड संश्लेषण के रूप में भी जाना जाता है, एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एरोमेटिक यौगिकों को हाइड्रोजन साइनाइड HCl और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के मिश्रण से तैयार किया जाता है एक लुईस एसिड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जैसे AlCl3। इसका नाम जर्मन रसायनज्ञ लुडविग गैटरमैन के नाम पर रखा गया है। उदाहरण देखिए, HCl और HCl का मिश्रण AlCl3 की उपस्थिति में देता है एक योगात्मक यौगिक HN⋯CHCl। फिर ये योग यौगिक अगले पद में बेंजीन के साथ क्रिया करता है और क्रिया करके बनाता है C6H5CH NH।
इसका जब जल अपघटन किया जाता है तो जल अपघटित होकर के ये बनाता है बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट इज गैटरमान रिएक्शन? सो सिंपल आंसर इज द गैटरमान रिएक्शन, also known as Gattermann formylation and aromatic and the Gattermann salicylic synthesis, is a chemical reaction in which aromatic compounds are formulated by a mixture of hydrogen cyanide HCl and hydrogen chloride HCl in the presence of Lewis acid catalyst such as AlCl3. It is named for the German chemist Ludwig Gattermann. Correct? So, see example, when mixture of HCl and HCN treated in presence of AlCl3 gives add product HN double bond CSCl. This add product reacts with benzene in next step and gives C6H5CH double bond NH. Then on hydrolysis, this add product gives benzaldehyde C6H5CHO. So this is a Gattermann reaction. Okay. So next question is, अगला प्रश्न है बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड कैसे प्राप्त होता है? तो बहुत ही आसान सा उत्तर है। बेंजोइक अम्ल को अमोनिया के साथ अभिकृत करने के बाद बनने वाले यौगिक को गर्म करने पर बेंजामाइड बनता है। तो यहाँ देखिए बेंजोइक अम्ल C6H5COOH को जब हम अमोनिया NH3 के साथ अभिकृत करते हैं, सबसे पहले बनता है अमोनियम बेंजोएट C6H5COONH4। जब इसे गर्म करते हैं तो जल का एक अणु निकल जाता है और बनता है बेंजामाइड C6H5CONH2। करेक्ट? इन इंग्लिश मीडियम, इन इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन इज हाउ इज बेंजामाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेंजोइक एसिड? सो द करेक्ट आंसर इज बेंजामाइड इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग the compound formed after benzoic acid is reacted with ammonia. So firstly, benzoic acid reacts with ammonia and gives ammonium benzoate. When heated this ammonium benzoate by the removal of 1 mole water, it gives benjamide C6H5CONH2. Correct? Okay. चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है एल्डोल संघनन को लिखिए। सिंपल सा उत्तर है इसका, एल्डोल संघनन को लिखिए। इस प्रश्न का बिल्कुल साधारण उत्तर है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अक्सर ये अभिक्रिया पूछी जाती रहती है परीक्षाओं में। वह अभिक्रिया जिसमें दो समान या भिन्न कार्बोनिल यौगिकों के अणु जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों, तनुछार जैसे NaOH, BaOH होल ट्वाइस आदि की उपस्थिति में संयुक्त होकर एक नया यौगिक बनाते हैं जो एल्कोहल और एल्डिहाइड या एल्कोहल और कीटोन दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, एल्डोल संघनन कहलाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दो अणु एसिटल्डिहाइड के हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं। जब इसे हम BaOH होल ट्वाइस क्षार की उपस्थिति में संघनित करते हैं तो एक ऐसा यौगिक बनता है जिसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल ग्रुप दोनों साथ साथ होते हैं। तो इस बनने वाले यौगिक को कहा जाता है एल्डोल, इसलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं एल्डोल संघनन। तो देखिए तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम कार्बोनेट की उपस्थिति में एसिटल्डिहाइड के दो अणु संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे सामान्यतः क्या कहा जाता है, एल्डोल का एक अणु बनाते हैं। चलिए इंग्लिश वर्जन में आ जाते हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन इज राइट डाउन द एल्डोल कंडेंसेशन। देन आंसर इज टू सेम or different molecules of carbonyl compounds containing alpha hydrogen atom in presence of dilute alkali like NaOH, BaOH whole twice combined to form an addition compound which exhibits properties of aldehyde and ketone both. This reaction is called aldol condensation. For example, in presence of dilute alkali NaOH or potassium carbonate, two molecules of acetaldehyde condensed and form beta hydroxy butanaldehyde or aldol. C CH3CHO
1 mole acetaldehyde, then CH3CHO, second molecule of acetaldehyde containing alpha hydrogen atom, when reacts in presence of dilute NaOH gives aldol containing aldehyde and alcohol, both functional groups, that's why called aldol. ओके देन चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है रजत दर्पण बनाने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है हमारा यहाँ पर, टॉलेन अभिकर्मक एल्डिहाइड पर क्रिया कर रजत दर्पण बनाता है। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, इसी को कहा जाता है टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन रिएजेंट। सिल्वर ऑक्साइड का NH4OH में बना विलयन होता है, यह भी एक मंद आक्सीकारक होता है। तो देखिए 2AgNO3 प्लस 2NH4OH ये क्रिया करके क्या देते हैं, Ag2O और 2NH4NO3H2O, फिर Ag2O NH4OH 4 मॉलिक्यूल NH4OH से क्रिया करके 2AgNH3 होल ट्वाइस OH संकुल यौगिक बनाता है, यही कहलाता है टॉलेन अभिकर्मक। अब जब ये टॉलेन अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ क्रिया करता है तो ये सिल्वर में अपचयित हो जाता है, जिसकी वजह से रजत दर्पण बनता है। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, एसिटाल्डिहाइड Ag2O अर्थात टॉलेन अभिकर्मक के साथ जब क्रिया करता है तो बनाता है सिल्वर दर्पण। CH3COOH एसिटाल्डिहाइड अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है और जो टॉलेन अभिकर्मक है वो सिल्वर में अपचयित होकर के रजत दर्पण बना देता है। चलिए, for English medium student question is, write the chemical equation of the process that produces silver mirror. So correct answer is, the toluene reagent reacts with aldehyde to form a silver mirror. Ammonical silver nitrate called toluene reagent is solution of silver oxide in NH4OH. See, 2AgNO3 plus 2NH4OH reacts and gives Ag2O, then Ag2O with 2NH4NO3 and H2O. This Ag2O reacts with NH4OH and forms 2 molecule of AgNH3 whole twice OH. This is called toluene reagent. See, when this toluene reagent, that means Ag2O, dissolved Ag2O reacts with aldehyde, aldehyde gets converted into acid and silver oxide gets converted into reduced silver and forms silver mirror. करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है कैनी-जारो अभिक्रिया को समझाइए। बहुत सिंपल सा आंसर है, आसान सा प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये अभिक्रिया पूछी जाती रहती है। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइडों SCHO, C6H5CHO आदि पर 50% NaOH विलयन की क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु अम्ल में ऑक्सीकृत होता है और दूसरा अणु अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। इसे कैनी-जारो अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण आप देख रहे हैं, जब फॉर्मेल्डिहाइड को हम NaOH के साथ अभिक्रित करते हैं तब मेथिल अल्कोहल के साथ साथ सोडियम फॉर्मेट बनता है, और जब हम बेंजल्डिहाइड को NaOH के साथ अभिक्रित कराते हैं तो C6H5CH2OH अल्कोहल के एक अणु के साथ साथ C6H5COONA सोडियम बेंजोएट का मिश्रण प्राप्त होता है। देन फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, इन इंग्लिश क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कैनी-जारो रिएक्शन। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, एल्डिहाइड्स विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन लाइक SCHO, C6H5CHO reacts with concentrated NaOH solution to form methyl alcohol and formic acid. This not always formic acid, alcohol and acid, carboxylic acid. This reaction is called कैनी-जारो reaction. For example, when formaldehyde treated with NaOH gives formic acid and methyl alcohol, and when benzaldehyde treated with NaOH, then it gives C6H5CH2OH and C6H5COONA सोडियम बेंजोएट। ओके, अगला प्रश्न है, प्रश्न बैंक का प्रश्न है, एसीटोन बनाने की किसी एक विधि का नाम व उसका रासायनिक समीकरण लिखिए।
तो इसका बिल्कुल सिंपल सा उत्तर हम यहाँ पे ले रहे हैं एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो देखिए प्रयोगशाला में एसीटोन निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से बनाया जाता है। देखिए CH3COO होल ट्वाइस Ca कैल्शियम एसीटेट, जब इसको हम का शुष्क आसवन करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक अणु निकल जाएगा और क्या बनेगा, CH3CO CH3 एसीटोन। देन फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट क्वेश्चन इज राइट द नेम एंड केमिकल इक्वेशन ऑफ वन मेथड ऑफ मेकिंग acetone. Then here I am going to take laboratory method. So laboratory method of preparation of acetone is, in laboratory acetone is prepared by dry distillation of anhydrous calcium acetate. Calcium acetate, that means CH3CO whole twice Ca. On dry distillation gives acetone CH3COO CH3CO CH3 by the removal of 1 mole calcium carbonate CaCO3. करेक्ट। चलिए प्रश्न बैंक का अगला और अंतिम प्रश्न है इस इकाई का, कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग लिखिए। तो कोई भी उपयोग लिख सकते हैं आप, यहाँ 2 अंक का प्रश्न है तो 2 उपयोग सफिशियंट है, यहाँ हमने 5 लिखे हैं, आप कोई भी 2 लिख दें। कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1 सोडियम बेंजोएट और बेंजोइक अम्ल खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में उपयोग होते हैं। नंबर 2 अम्ल और इसके कुछ लवण मूत्रीय पूतिरोधी के रूप में सोडियम बेंजोएट खांसी की दवा के रूप में उपयोग होता है। त्वचा रोगों जैसे एक्जिमा में एनिलीन ब्लू इत्यादि रंजकों के बनाने में भाप के साथ मिलाकर इसकी वाष्प श्वसन नलिकाओं में रोगाणुनाशक के सूंघी जाती है। देन फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट क्वेश्चन इज राइट द यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। I am going to take here 5 uses. You can write any 2 according to marks. So answer is, the following are the uses of carboxylic acids. First is as a preservative for food, sodium benzoate and benzoic acid. And number 2 is in medicine as urinary antiseptics, as enters, and sodium benzoate in cough syrup. Next is in skin diseases like eczema and that means eczema. Next is in the manufacture of aniline blue or dyes of, and next is its vapors mixed with steam or heated for disinfecting bronchi tubes. So this is the complete solution. तो बच्चों ये था इकाई 12 के प्रश्न बैंक के प्रश्न और उनके उत्तरों से संबंधित चर्चा व्याख्यान। अब आप देखिए यहाँ पर ये इस वीडियो के PDF की ये लिंक दी हुई है। आप इस लिंक के माध्यम से इस वीडियो का पूरा PDF डाउनलोड करके भी अपनी पढ़ाई अपना अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए हम अगली इकाई के प्रश्न और उनके उत्तरों के साथ अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।